उत्तर प्रदेश के महाकुंभ की व्यवस्था इतनी अच्छी तरीके से की गई थी कि पहले महाकुंभ में आग लग जाती है, फिर भगदड़ मचती है, लोगों की मौत हो जाती है और अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतना सब होने के बाद भी, लोगों की मौत होने के बाद, भगदड़ मचने के बाद कुंभ मेला एसएसपी का बयान आता है कि कोई भगदड़ नहीं हुई है, बल्कि ज्यादा भीड़ थी। इसकी वजह से कुछ श्रद्धालु घायल हो गए हैं। अखबारों में, मीडिया में, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बोल रहे हैं कि लोगों की मौत हो गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ और उनका प्रशासन ये मानने को तैयार ही नहीं है। एसएसपी बोल रहे हैं कि बस घायल हुए हैं। वैसा हो सकता है कि एसएसपी साहब के कंधों पर उत्तर प्रदेश सरकार का बचाव करने की पूरी जिम्मेदारी हो, इसलिए शायद वो बता रहे हैं कि लोग घायल हो गए हैं। दरअसल महाकुंभ से बेहद झकझोरने वाली घटना सामने आई, जहां पर प्रयागराज के संगम तट पर रात के करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। हादसे में अब तक 15 से 20 लोगों की मौत होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए हैं। मीडिया में हर तरफ श्रद्धालुओं के मरने की खबरें हैं, लेकिन इसी बीच कुंभ मेला एसएसपी राजेश द्विवेदी का एक बयान सामने आ रहा है। वो भगदड़ को भीड़ भाड़ बता रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए बयान में एसएसपी राजेश द्विवेदी कहते हैं कि कोई भगदड़ नहीं मची थी, ज्यादा भीड़ भाड़ थी, जिसकी वजह से कुछ श्रद्धालु घायल हो गए हैं। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे। मेरे श्रद्धालुओं से अपील है कि जो घाट उनके लिए खुले हैं वहां आराम से स्नान करें। अमृत स्नान जल्द ही शुरू होने वाला है और ये शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। कई घाट विकसित किए गए हैं और लोग सुगमता से वहां स्नान कर रहे हैं। मतलब राजेश द्विवेदी, इनके मुताबिक किसी की मौत वहां पर नहीं हुई है। अगर ऐसा है तो क्या सारे मीडिया वाले, अखबार, महाकुंभ में गए लोग, साधु सब झूठ बोल रहे हैं? क्या बस राजेश द्विवेदी जो है बातें कर रहे हैं वो सच बोल रहे हैं? दैनिक जागरण की ये खबर देखिए, जिसमें ये लिखते हैं कि महाकुंभ में भगदड़, 17 की मौत। इसके अलावा पूरे मीडिया पर हर तरफ मौतों का आंकड़ा बताया जा रहा है, लेकिन एसएसपी राजेश ने सारा माहौल ही बदल दिया है। वो कुछ और ही बयान दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हुए मरने वालों को लेकर दुख जता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी दुख जता रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का प्रशासन बोल रहा है कि किसी की मौत नहीं हुई है, लोग घायल हो गए हैं। खुद योगी आदित्यनाथ ने अभी तक भगदड़ में मरने वालों की संख्या के बारे में बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से भी बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूँ। नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह ट्वीट करते हुए ये भी कह रहे हैं कि महाकुंभ में हुए दुखद हादसे से अत्यंत व्यथित हो गया हूं। इस दुर्घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दे। तो क्या अब एसएसपी राजेश जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उससे मान लिया जाए कि मीडिया के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को भी महाकुंभ की कोई खबर नहीं है? इन लोगों को भी असलियत का पता ही नहीं है? क्या ये लोग भी बेवजह बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति संवेदनाएं? क्या सारी हकीकत का कुंभ मेला एसएसपी राजेश द्विवेदी को ही पता चल गया है? वो कैसे बोल सकते हैं कि लोग सिर्फ घायल हुए हैं भीड़ की वजह से? कैसे पुलिस प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये बोल सकता है कि भीड़ ज्यादा थी इसलिए ये सब हो गया है? जब भीड़ ज्यादा थी तो इंतजाम क्यों नहीं किए गए? और ये बात तो पहले से ही पता थी कि करोड़ों लोग कुंभ में आने वाले हैं, फिर क्यों भीड़ पर उत्तर प्रदेश का प्रशासन ठिकरा फोड़ रहा है? ठिकरा तो फोड़ ही रहा है, साथ में ये भी कह रहा है कि बस लोग घायल हुए हैं, जबकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मीडिया वाले, अखबार, महाकुंभ में गए लोग, साधु सब झूठ बोल रहे हैं? क्या बस एसएसपी राजेश को ही सब सच पता है? प्रयागराज में कुंभ मेले के एसएसपी राजेश का बयान अब सुर्खियों में भी आ गया है। सोशल मीडिया पे लोग जमकर इनकी आलोचनाएं कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि लगता है एसएसपी साहब अभी अभी महाकुंभ पहुंचे हैं, इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। कुछ और लोगों ने यह भी कहा है कि कोई इनको मेडल दिलवा दो। किस तरह से सफेद झूठ बोल रहे हैं। वीवीआईपी व्यवस्था से फुर्सत मिलेगी तब इनको मालूम होगा कि आम जनता के साथ क्या हुआ है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या बस एसएसपी राजेश द्विवेदी जो हैं उनको ही सारी हकीकत का पता है? बाकी देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उन सबको
गलत जानकारी मिल गई है। सारे साधु संत, मीडिया लोग, अखबार, इन लोगों को कुछ नहीं पता है, बस सच्चाई का पता है तो एसएसपी राजेश द्विवेदी को। आप लोगों को क्या लगता है इसको लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।